वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्रिएशन आर के। यहाँ हम आपका दृष्टि क्यूब बुक ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत एक सामान्य परिचय का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतराल सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो आपका ये हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। दूसरा आपका है कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो आपका ये हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है। तीसरा, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो पहला है आपका 6, 7, 8, 9। तो ये आपका हो जाएगा 7। भारत के अंदर से 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। अगला है आपका कर्क रेखा निम्नलिखित से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला है गुजरात, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा झारखंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। ये आपका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, उसे आप याद कर सकते हैं। अगला है आपका भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो ये आप सभी को पता है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। अगला आपका छठा, भारत के निम्नलिखित राज्यों के उनके औद्योगिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है आपका राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। तो ये आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा आपका राजस्थान, फिर दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1342 होगा। अगला है आपका भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान मध्य सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा का है। अगला है आपका निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश में अपनी सीमा में नहीं बनाता है। तो आपका ये ऑप्शन है असम बनाता है, मेघालय भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, ये आपका नागालैंड नहीं बनाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो ये आपका 7वां। ये लोग आप लोग सभी तो जानते हैं कि भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो आपका ये हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो पहला हो गया अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। तो इसका आपका हो जाएगा ये केवल 3rd और 4th, यानी कि आपका करनाल और रोहतक ही अवस्थित है। अगला आइए, अब कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका ये 8
8 कर्क रेखा से होकर गुजरती है प्रदेश में। अगला है आपका भारतीय मानक समय की यामोंतर नहीं गुजरती है। तो पहला आपका हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश गुजरती है, छत्तीसगढ़ गुजरती है, उत्तर प्रदेश भी गुजरती है, महाराष्ट्र आपको नहीं गुजरती है यामोंतर। भारतीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। पहला है ऑप्शन हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, सी राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो हरियाणा का भाग भी सम्मिलित है, राजस्थान का भाग भी सम्मिलित है, यूपी का भी भाग सम्मिलित है, लेकिन पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका बी हो जाएगा। भारत के निम्नांकित राज्यों में से 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ये आपका त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा में 3 तरफ की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है। आपका ये पश्चिम बंगाल नहीं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये आपका गुजरात का सबसे समुद्री तट लंबा है। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? त्रिपुरा मिलता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तीनों मिलता है, मणिपुर नहीं मिलती है, इसलिए आपका सी होगा। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो तमिलनाडु, केरल एवं राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में। अगला है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असम, भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। इसके बाद अगला है आपका मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपरोक्त में से कौन सही है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, ये सही है। अगला है आपका पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। अगला है आपका मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन के रूप में कुट्टों का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, ये गलत बात है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है? बिल्कुल गलत है। 42 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये आपका सही है। तो ये दोनों में से दूसरा और चौथा सही है, तो आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, चारों में से पंजाब नहीं होगा सीमावर्ती, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड
ये होगा, यानी बी ऑप्शन। अगला है भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन है? तो पहला है आपका कन्याकुमारी, रामेश्वरम पर इंदिरा पॉइंट, अब पॉइंट कलिमेर। तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। सीधे अगर पूछे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। असम कुल कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये 7 राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अगला है आपका नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। पहला सिक्किम भूटान, दूसरा सिक्किम बिहार, तीसरा असम बिहार, चौथा यूपी हरियाणा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम बिहार। बिहार के बगल में और सिक्किम के बीच का राज्यों का युग्म है। तो ये था चैप्टर फर्स्ट का आपका, ये भारत एक समान परिचय दृष्टि के उपयोग से लिया गया है। धन्यवाद।